हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम हमारा पाठ नंबर 13 यानी लेसन 13 इसे कंप्लीट करेंगे। इस पाठ के अंदर हमें हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुछ जो वर्ण हैं उनकी मात्राओं का ज्ञान कराया गया है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमारा जो आ वर्ण है उसकी मात्रा को हमने पढ़ा और जो कुछ रहा उसे आज कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो अक्षरों को मिलाकर एक शब्द कैसे बनाया जाता है। आज हम देखेंगे, थोड़ा जूम कर देती हूँ, 3 अक्षरों को मिलाकर आ वर्ण की मात्रा को जोड़ते हुए हम कैसे शब्द बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसी पाठ के अंदर 4 अक्षरों को मिलाकर हम कैसे शब्द बनाते हैं, और ये सब बनाते टाइम हमें एज यूजुअल हमारी आ की मात्रा को दिमाग में फीड किए हुए रहना है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद क्या है वो है आ की मात्रा को सीखना। तो चलो बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए हम आज का अपना कार्य आरंभ करते हैं। 3 अक्षरों को मिलाकर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, कागज। कागज के अंदर हमें देखना है क के साथ में हमने एक पहचान को याद किया था। अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था जिस वर्ण के पास साथ, जिस अल्फ़ाबेट के साथ डंडा लगा होगा प्लस सेकंड क्या बताया, अगर हम बोलेंगे तो हमारी आवाज़ जो है उससे हमें पता लगेगा। जैसे आप बोलेंगे का तो हमें आ की आवाज़ सुनाई देगी। आप बोल के देख सकते हैं का। कै के साथ में हमें आ की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब हुआ ये आ की मात्रा को सिग्निफाई कर रहा है। इसलिए कागज आप बोलेंगे तो कागज के अंदर कै जो है इसमें आ की मात्रा है, तो इसे कैसे बोलेंगे, कागज। और बाद के जो वर्ण है जैसे ग, ए की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है, नहीं। फिर जय जो दिया हुआ है, क्या इसमें हमें आ की आवाज़ सुनाई दे रही है, नहीं। तो हमें सिर्फ आ की आवाज़ कै में सुनाई दे रही है। इसलिए क्या हुआ, कै के अंदर हमारी आ की मात्रा है। और कागज के अंदर अगर पूछा जाए आ की मात्रा कौन से वर्ण के अंदर है, कौन से हिंदी जो वर्णमाला है कौन से वर्ण के अंदर, या इंग्लिश में बोले तो अल्फ़ाबेट के अंदर है, तो का में आएगा, कागज में। इससे आगे वाला हमारा शब्द है कारण। इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कागज में सब बता दिया है। तो हम कारण, कारण आप बोलेंगे तो कै के अंदर फिर आ की मात्रा है, ठीक है। कारण रीजन आपको पता ही है, किसी चीज़ की कोई कारण होना, किसी चीज़ का कोई रीजन होना। गायब होना, गा, गा बोलते हैं तो आ की आवाज़ आ रही है, यस, तो गा के अंदर आ की मात्रा है, ठीक है। गायब, गायब छुप जाना, कहीं दिखाई नहीं देना। गणना,
गणना जो है, अगर हमने इसे कर लिया है तो इसमें ये वापस से कवर हो रहा है, आप मुझे बताना। थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा होगा, पर मुझे लग रहा है कहीं रह नहीं जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी से वो एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। गणना जो है इसका मतलब होता है गिनना। गिनना यानी काउंटिंग, इंग्लिश में जिसे काउंटिंग बोलते हैं। इसमें जो है हमें ना के अंदर आ की मात्रा दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारा है छपना, छ पे ना के अंदर हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है। छपना होता है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो होती है। उसके बाद होता है छलावा, ल और व के अंदर आ की मात्रा दिखाई दे रही है, दो वर्ण के अंदर। कहाँ? ल व। छलावा, छलावा, छलावा किसी के बाद छलबाजी करना। जमाओ, जय माँ, मैं जो है इसके आ की मात्रा लगी है इसलिए क्या हुआ? माँ। जमाओ, जमना। उसके बाद जहाज में है के अंदर आ की मात्रा है, जहाज। इसी के साथ जो है टालना, टा आ की मात्रा है, ले ए की मात्रा है, ना आ की मात्रा है। टालना किसी बात को अगर मगर करना यानी मना करना, एक तरह से मना करना ही होता है टालने का मतलब, काम को टालते रहना। टाइप करना, टा के अंदर आ की मात्रा है, टाइप। उसी तरह से होता है टाइम, टाइम के अंदर टा के अंदर आ की मात्रा है, यानी टे के अंदर आ की मात्रा लग के टा बन गया, इसलिए हम कहेंगे हमारे टा जो है आ की मात्रा को दिखा रहा है। ठगना, ठे गए ना के अंदर आ की मात्रा है। उसी तरह से डराना, डराना, राना के अंदर आ की मात्रा है, रे प्लस न में डराना। फिर आ रहा है ढालना, ढे आ ढा, ले ना ढालना। फिर होता है तपना, तय पे ना, न के आ की मात्रा है तपना। फिर होता है तालाब, ता आ की मात्रा है यस, ला आ की मात्रा है यस, ब तालाब। तालाब होता है पानी का बहुत बड़ा जो हमारा जो एरिया होता है, उसे आप सब जानते हैं। थकना, टायर्ड, थे कहना, न के अंदर आ की मात्रा है थकना। थमना, रुकना, थमना का अर्थ होता है रुकना। थे में ना के अंदर हमें आ की मात्रा है, दे बेना, दबना, ना के अंदर आ की मात्रा है, दबाओ। इसमें बा जो है उसमें आ की मात्रा है, दबाओ, दबाओ। फिर होता है दक्षता, इसमें ता के अंदर आ की मात्रा है, दक्षता यानी कुशलता। फिर होता है नाचना, ना आ की मात्रा है, चे ए की मात्रा है, ना। फिर नाचना में न जो है, इन दोनों न के अंदर आ की मात्रा है। पढ़ना में पैडना, ना के अंदर आ की मात्रा है। भारत में भय प्लस आ, इसलिए भा बना है, इसलिए भारत के अंदर भय जो है उसमें आ की मात्रा है। महान, इसमें है जो दिखाई दे रहा है मैहान, महान के अंदर है में आ की मात्रा है। लगाम जो दिया हुआ है लगाम, यहाँ पे गै के अंदर आ की मात्रा है। आप बोलेंगे ना ले, ए की आवाज आ रही है, ए की मात्रा है। ग गा दिया हुआ है तो आ की मात्रा है, मैं लगाम। लड़का, इसमें का जो है लास्ट का जो वर्ण है उसमें आ की मात्रा है। उसके बाद जो है शासन,
हमने देखा था शासन, से को बोलते टाइम सी की आवाज़ सी आएगी। ये जो दो वाला से जो है ना, पहला जो श है उसमें शासन में से के साथ आ की मात्रा है। उसके बाद हमला, हमला जो होता है इसमें लय जो है इसके साथ आ की मात्रा है। हम बोलते हैं इसे वापस से, है मैं ला, है ना, तो ला के अंदर आ की आवाज़ आ रही है। इसी तरह से हमारा ही दे दिया इन्होंने, है मारा, तो क्या है, माँ और रा दोनों में है आ की मात्रा है। उसके बाद हम देख रहे हैं 4 अक्षरों को मिलाकर आ की मात्रा। आदतन, इसमें जो पहला वर्ण है जो आ दिया हुआ है उसी में ही आ की मात्रा है। नेक्स्ट हमें दिया है कारगर, कोई कार्य करने वाला, कारगर, का के अंदर आ की मात्रा है। फिर दिया है कामगार, वर्किंग, इसमें भी का प्लस गा के अंदर आ की मात्राएं हैं सॉरी। फिर हमें दिया है कारागर, का प्लस रा प्लस गा और रै, इसमें 3 आ की मात्राएं हैं। 3 कौन सी, का, रा और गा, तीनों में आ की मात्राएं हैं। कारागार, इट्स ओके। नेक्स्ट है छरहरा, छरहरा के अंदर छरहरा, इन दोनों को मिला के बना है छरहरा। छरहरा मतलब रा की मान, रा जो है लास्ट वाला उसमें आ की मात्राएं हैं। जकड़ना, जकड़ना, ये जो नय है सॉरी, नय के अंदर आ की मात्राएं हैं। फिर इसमें तापमान है, तापमान यानी टेम्परेचर, इसमें ता प्लस पै प्लस मा, तो ता और मा जो है दोनों में आ की मात्राएं हैं। उसके बाद है दरबार, बै के साथ में आ की मात्राएं हैं। दरबार, दरवाजा, वै और जै में आ की मात्राएं हैं यानी वा और जा। तो दरवाजा जो है इसका जो लास्ट 2 वर्ण है वै और जा यानी वा जा, इन दोनों में आ की मात्राएं हैं। दरवाजा। उसके बाद आ रहा है समाचार, समाचार में भी हमें 2 आ की मात्राएं दिखाई दे रही है। माँ चार, किसमें, माँ और चार में, समाचार। उसके बाद आ रहा है सदाचार, सदाचार के अंदर भी हमें 2 आ की मात्राएं दिखाई दे रही हैं। कौन सी, दा, चा और रै, सदाचार। फिर हम कह रहे हैं सराहना जो होता है, तो सराहना के अंदर भी हमें 2 आ की मात्राएं दिखाई दे रही है। और कहाँ दे रही है, रा और ना में, सराहना। उसके बाद हमारा आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर, हमारा आ रहा है 2 अक्षरों को मिलाकर, इसमें इन्होंने ई की मात्राएं दी है। तो हमने हमारी पिछली कक्षा में ई की मात्रा को भी देखा था, जिसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी की कक्षा मिस हुई है तो यहाँ पे देख लीजिए। हम मार्कर को लेते हैं, हमारा मार्कर आ गया है। तो हमने देखा था ई की मात्रा को, हमने कैसे देखा था, हमने ऐसे देखा था सॉरी, कि हमने कहा कि जो ये वाली ई है ना, ये जिसे हम
देसी भाषा में हम क्या बोलेंगे इसे, छोटी ई, जो बच्चे बोलते हैं छोटी ई बोलते हैं। तो इसकी मात्रा जो है वो कैसी होती है, वो होती है टी, उसके साथ में हमने क्या लगाया था, सी, टीसी वाली। ठीक है, इसमें कौन सी मात्रा थी, टीसी वाली मात्रा लगी थी। उसके बाद हमारा जो है सेकंड ई जो हमारा आ रहा है, ये देखिए नेक्स्ट चैप्टर में हमारा सेकंड ई भी है। तो इसमें देखिए ई की जो मात्रा लगी थी वो कैसे लगी थी, टीसी को में से सी जो है उसको उल्टा किया था हमने। देखो सी, हमने ये सब मात्रा हमारी पिछली कक्षाओं में देखी है। आज हम क्या देखेंगे, ई से शब्द बनाना सीखते हैं। चलो हम वापस चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 14। इसमें हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम सिर्फ ई की मात्रा को जोड़ते हुए दो अक्षरों को मिलाकर ई का प्रयोग देखेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो अक्षरों को मिलाकर ही ई का प्रयोग हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, इंडिकेट करती हूँ मैं मार्कर से। इसमें लिखा है किला। तो किला जो है, इसमें ई की मात्रा कहाँ दिखाई देगी। अब इसको भी पहचानने के लिए आपके लिए एक देसी जो है बिल्कुल ही कॉमन सा तरीका है, वो ये है, आप किसी वर्ण को बोलिए, वर्ण यानी स्वर और व्यंजन किसी को भी बोलिए, हिंदी वर्णमाला में किसी वर्ण को बोलिए, उसके साथ जो है स्वर तो उसके साथ ऐड होते हैं, यानी व्यंजन को बोलिए तो उसके साथ क्या है, जिस स्वर की आवाज़ आएगी उसी की उसमें हमें मात्राएं दिखाई देगी। आप किला बोलो, किला बोलेंगे ना, तो ई की आवाज़ कहाँ दिखाई दे रही है, क्या आपको ले पे ई की आवाज़ सुनाई दे रही है, नहीं। तो आपको कै पे ई की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप कहेंगे यस। तो किला के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि इसमें जो है ई की आवाज़ कहाँ है, ई की मात्रा कहाँ है, तो आप कहेंगे कै में लगी हुई है। किला में ई की मात्रा कहाँ है, कै में लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो शब्द आ रहा है दैट इज कवि। अब पूछा जाए कि कवि में ई की मात्रा कौन सी है और कहाँ लगी है। कवि के अंदर ई की मात्रा वै में लगी है, इसलिए ये वी बना है। हम इसे लिख के देखते हैं। चलो हम लिखते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है मौसम की वजह से। हम लिखते हैं कै। कै में तो ए की आवाज़ दिखाई दे रही है ना, तो कै में तो हमें ए की आवाज़ है, तो कै में तो ई है ही नहीं। उसी के साथ फिर हमारा आया है वै, हमने वै भी लिख दिया। अब कह रहा है इसी वै के साथ ई की मात्रा लगाओगे तो ये कवि बनेगा, जैसा ये। तो हमने इसे ई की मात्रा लगाने के लिए हमने पढ़ा था, ई की मात्रा टी के ऊपर सी रखने से, एक देसी भाषा जो होती है ना उसमें सीखने का तरीका है, टी के ऊपर सी रखने से ई की मात्रा बनती है। तो हम ये लगाएंगे हमारा टी, हमने टी लिखा, इसके ऊपर हमने लगा दिया सी, और सी को यहाँ से कवर कर दिया थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, कवि। और कवि जो है इसमें वै के अंदर ई की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कवि, और वै के अंदर ई की मात्रा हो गई। इसी तरह से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा शब्द है उसमें छवि। छवि के अंदर क्या है, फिर हमारे वै में जो है ई की मात्रा है, इसलिए छवि बना है। उसके बाद हमारा दिन है, हम इसे इंडिकेट करते हैं नए कलर से। दिन के अंदर हमारा जो दी है ना, तो दै के अंदर ई की मात्रा है, इसलिए ये दिन है। फिर हम कहते हैं दिल, ये दिल दिया हुआ है यहाँ पे, दिल के अंदर दै में फिर ई की मात्रा दी हुई है, तो दिल बना है। उसी तरह से फिर दिशा बना है, तो दिशा के अंदर भी दै में ई की मात्रा दी हुई है। उसी के साथ फिर निशा बना है, तो निशा में भी
न के साथ ई की मात्रा दी हुई है और स के साथ आ की मात्रा दी हुई है। इसी तरह से फिर हमारा मित्र शब्द आता है नीचे लाइन में। इसमें हमें मैं के साथ जो है ई की मात्रा दी हुई है, इसलिए ये क्या है, मित्र बना है। नेक्स्ट आ रहा है यदि। यदि के अंदर हमें द में ई की मात्रा दी हुई है, इसलिए यह यदि है। फिर आ रहा है रवि। रवि के अंदर व में ई की मात्रा दी हुई है, इसलिए ये हमारा रवि है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए विदा है। विदा के अंदर व में ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे वह जो है ई की मात्रा लगने से वी बना है और इसका पूर्ण हमारा शब्द बना है विदा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विधि। विधि के अंदर ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें दो ई की मात्रा दी हुई है। आप देखिए वी और धी, दोनों में ई की आवाज आ रही है ना, तो विधि। इससे आगे वाला है विष। विष के अंदर हमें फिर से व के अंदर ई की मात्रा दी हुई है। फिर हमारा आ रहा है शिक्षा। शिक्षा के अंदर हमें स के अंदर ई की मात्रा दी हुई है। तो ये सब जो है दो अक्षरों को मिलाकर जो है ई की मात्रा को बताया गया है। इससे आगे जो हमारा वर्क आ रहा है दैट इज 3 अक्षरों को मिलाकर ई की मात्रा। उससे आगे हमारा आ रहा है 4 अक्षरों को मिलाकर ई की मात्रा। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, इन्होंने हमें क्या दिया है, बुक वालों ने हमें क्या दिया है, एक मात्रा के साथ इन्होंने एक चैप्टर यानी एक हमारा पार्ट बना के हमें दिया है ताकि हम बिल्कुल आसानी से 0 लेवल से सीखें और धीरे धीरे आगे बढ़े। इसी के साथ जो है आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि 2 अक्षरों को मिलाकर ई की मात्रा। पीछे हमने देखा आ की मात्रा देखा है। आ की मात्रा को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आ की मात्रा से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। और आपका कोई बना हुआ आपने अगर कोई शब्द बनाए हैं तो वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आ की मात्रा जो है हमारी फिनिश हो चुकी है और ई की मात्रा जो है हमारी 2 अक्षरों तक कंप्लीट हो गई है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारी ई की मात्रा और हमारा पाठ नंबर 14। इसके अंदर हम देखेंगे 3 अक्षरों को मिलाकर ई की मात्रा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसी के साथ एज यूजुअल हम लोग जो कुछ बंगाली जो हमारे शब्द हैं उनसे हिंदी सीखते हैं। इसमें हमने हमारे जो रिलेशन से संबंधित हमारे जो शब्द थे उन्हें हम कंप्लीट कर रहे थे। तो रिलेशन से संबंधित हमारा कुछ जो रहा हुआ था उसमें हम देख रहे हैं बंगाली के हिंदी में जिसे हम बड़ी बहन बोलते हैं ना, बड़ी बहन हमारी जो होती है किसी भी भाषा में, उसे हम
बंगाली के अंदर दीदी बोलते हैं। ठीक है, बड़ी बहन को बंगाली में दीदी बोलते हैं। उसी तरह से जो बीच की जो बहन होती है ना, बीच की, आप जिसे आपके एक बहन बड़ी है एक छोटी है, तो उसके बीच की जो होती है उसे आप क्या बोलेंगे? मझली बहन बोलते हैं। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मझली बहन बोलते हैं, लेकिन बंगाली में उसे क्या बोलेंगे? मेसदी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मझली बहन जो होती है ना, वो मेसदी होती है। उसी तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम देखते हैं भैया। भैया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे भैया बोलते हैं, है ना। भैया शब्द हमारा हिंदी का है, इसे बंगाली में क्या बोलेंगे? मेसदा। भैया को बंगाली में क्या बोलते हैं? मेसदा। क्या? मेसदा। इसी तरह से दो शब्द और मेरे सामने आए थे। हमारी जो हिंदी की जो बुआ होती है ना, हिंदी में जिसे बुआ बोलते हैं, उसे बंगाली में आप लोग पीसी बोलते हैं। पी शी, ई की मात्रा। आपकी जो पीसी जिसे बोलते हैं ना घर में, उसे हिंदी में बुआ कहते हैं। उसी तरह से हमारा कुछ फूफा जी भी बोलते हैं ना। एक फूफा होता है ना जो बुआ का हस्बैंड होता है, उसे हम बोलते हैं फूफा। हमारी हिंदी का शब्द है, लेकिन आपके बंगाली में इसे क्या बोला जाता है? पीछे मोशाई। पीछे मोशाई, ये उसी के शाह के बाद में ये आएगा, पीछे मोशाई। ठीक है, इसी के साथ कुछ बॉडी के पार्ट भी हम लेके आए हैं, ताकि अगर हम हमारे रिलेशन के साथ साथ अगर हम बॉडी के पार्ट होते हैं, अगर हम उन्हें भी हिंदी में याद करें तो हमारे हिंदी बोलने की जो हमारा जो लेवल है वो काफ़ी अधिक इम्प्रूव या सुधर जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जिन्हें देखते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नाखून को। अभी हम जो हिंदी में नाखून बोलते हैं, तो आप लोग उसे क्या बोलते हैं? नोक। नोक बोलते हैं। तो आप आज से क्या बोलेंगे? अपना जो नोक होता है ना, मुझे बताना कमेंट में, एम आई राइट, क्या मैं सही है, मैंने सही बोला है? अगर मेरी गलती है तो आप मुझे बताना, क्योंकि बंगाली मुझे नहीं आती, पर हिंदी के अंदर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि नाखून जो होता है वो मैंने नोक देखा है कहीं, तो क्या नोक सही है? दूसरा, आपका नोक है, उसे कुछ दिन के लिए आप नाखून मान के चलिए, ताकि हमें हिंदी सीखने में आसानी हो। इसी तरह से हमारी गर्दन होती है, नेक जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, गर्दन नेक। मार्कर कहाँ गायब हो गया? हमारी गर्दन जो नेक होती है उसे बंगाली में हम बोलते हैं गोला। तो आपको क्या करना है? आपका जो गोला है उसे आप थोड़े दिन के लिए गर्दन बोलना, यानी हिंदी बोलना। हम लोग गोला किसे बोलते हैं पता है? हम लोग गोला बोलते हैं जो गोल गोल गिंडी होती है ना, हम हमारे हरियाणवी भाषा में या इस टाइप में हम इसे, हमारी गोल गोल जो बॉल होती है उसे हम गोला बोलते हैं, या कोई गोल चीज़ होती है ना लोहे की, तो उसे भी हम गोला बोलते हैं। लेकिन बंगाली में इसे गर्दन बोलते हैं, सॉरी गोला बोलते हैं। और हमारा गोला अलग टाइप से होता है, और बंगाली में हमारा गर्दन होती है उसे गोला बोला जाता है। तो हमारी नेक इंग्लिश में, गर्दन हिंदी में, और गोला बंगाली में। एक और करते हैं हम, ये है हमारा
हिंदी का जो एल्बो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, हमारा एल्बो जो इंग्लिश में है, जिसे हिंदी में हम कोहनी कहते हैं, आपके बंगाली में इसे क्या बोला जाता है? इसे कूनी कहा जाता है। बंगाली का जो कूनी होता है ना, हाथ का नीचे का जो पार्ट होता है हमारा, हाथ के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उससे क्या है, कूनी बोलते हो आप लोग, और पर हमारे हिंदी में इसे कोहनी कहते हैं। इसी के साथ जो है कुछ और भी काफ़ी पार्ट है, बॉडी के काफ़ी पार्ट है जिन्हें हम आगे कवर करेंगे। पर आप इनमें से जो है, जो भी आपको लगे कि इससे हमें हिंदी सीखने में आसानी होती है, तो प्लीज़ आप उसे अच्छी तरह से याद कीजिए और हाथ पे लिख लीजिए, जैसे जहाँ भी जाते हैं तो आपको याद रहे और आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो जाए। टेस्ट अभी जो है हमारा, हमने एक टेस्ट ले लिया है, उसके साथ ही जो है नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आफ्टर 7 डेज, हमारा जो वर्क कंप्लीट होने के बाद हम हमारा जो टेस्ट लेंगे, उसमें वो ही आएगा जो हमारा पहला टेस्ट होने के बाद हमने जो कवर किया है, जो कुछ हमने पढ़ा है। तो इसलिए कक्षा में बने रहिए और साथ में साथ अपना अभ्यास कार्य भी कंप्लीट करते रहिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और क्लास के कमेंट बॉक्स में भी उसे प्रेजेंट करके बता सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की कक्षाएं आपको काफ़ी रुचिकर लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो एफ़र्ट्स किया है, जो प्रयास किया है, वो काफ़ी कुछ जो पसीना बहा रही हूँ, शायद वो काफ़ी फ़ायदेमंद है आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।